नमस्कार, मैं लेख राम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में से यूनिट 5 में से आपको पढ़ाऊंगा कर योग्य मूल्य एवं जीएसटी की गणना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमने अभी वहां पढ़ेंगे कर योग्य मूल्य एवं जीएसटी गणना का अध्ययन अभी हम करेंगे जो यूनिट 5 से है। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पर नोट्स लिखा हूँ, आप इस नोट्स को नोट्स कर लेना, ठीक है। और मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर आगे आपका सवाल बनेगा, ठीक है। जैसे इसमें बताया है कर योग्य मूल्य एवं जीएसटी की गणना, यह है आपका यूनिट 5 कर योग्य मूल्य एवं जीएसटी की गणना। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रारूप। तो प्रारूप आएगा, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा चैप्टर है इसमें हमको दो प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। पहला आपका पूर्ति के ऊपर बनेगा, दूसरा आपका सेवा के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो हम भी किसके पढ़ रहे हैं, सेवा का पढ़ रहे हैं। तो सेवा का पढ़ेंगे तो हमारा प्रारूप ये रहेगा कर योग्य सेवा मूल्य की गणना पहले करेंगे। किसका करेंगे, कर योग्य सेवा मूल्य की गणना। तो कर योग्य सेवा मूल्य की गणना करेंगे तो हो जाएगा हमारा यूनिट, हो जाएगा राशि जो आप लोग जानते हो। तो इसमें 3 पॉइंट आएगा, मात्र कितने पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट गिन करके मात्र 3 पॉइंट आएगा। पहला, सभी प्रकार के वसूल राशि या कोई प्राप्त राशि या कोई जमा राशि या शुल्क योग्य मूल्य। अगर प्रश्न में आप कोई भी वसूल राशि, कोई भी प्राप्त राशि, कोई भी जमा राशि या कोई भी शुल्क योग्य मूल्य देखे, शुल्क राशि देखे, तो आंख बंद करके इसमें लिख देना है। क्लियर। अब उसके बाद दूसरा आएगा आपका कुल वसूल राशि। अगर हमको कुल वसूल होता है, कोई कुल टोटल में हमको राशि वसूल होता है या कुल राशि चुकाए गए राशि है, कोई चुकाए राशि है, तो एक इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। कुल कहीं पर देखे क्वेश्चन में, आंख बंद करके इसमें लिख देना है। क्या हो जाएगा, कुल वसूल राशि या कुल चुकाए राशि इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका सामग्री चुकाने का राशि। सामग्री चुकाने का राशि आपके प्रश्न में स्पष्ट रूप से बताए रहेंगे। अगर ऐसा आप अपने प्रश्न में देखें तो आंख बंद कर उस क्वेश्चन का पॉइंट पकड़ो और इसमें लिख दो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी प्रकार का आपका वसूल राशि रहेगा, प्राप्त राशि रहेगा, जमा राशि रहेगा या शुल्क योग्य मूल्य का राशि रहेगा, वो इसमें आ जाएंगे। उसका लेखा इसमें किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा। उसी के साथ साथ कुल वसूल राशि, कुल वसूल मतलब किसी से हमको कुल वसूल राशि प्राप्त हो, टोटल में राशि प्राप्त हो रहा है या बोल सकते हो टोटल राशि चुकाई गई, वो भी इसमें आ जाएगा। और आपका क्या आ जाएगा, सामग्री पहुंचाने का राशि। सामग्री पहुंचाने का राशि भी इसी में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, वो भी राशि इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और राशि क्या हो जाएगी, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, तीनों को जोड़ करके क्या करना है, यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, XYZ, जो क्या हो जाएगा कर योग्य सेवा मूल्य। इतने सारे राशि को, ये सभी राशि को, ये पहला दूसरा तीसरा को जोड़ करके जो भी हमारा राशि आएगा वो क्या कहलाएगा, कर योग्य सेवा मूल्य कहलाएगा, ठीक है। अब इसी कर योग्य सेवा मूल्य का जो यहाँ पर आएगा कर योग्य सेवा मूल्य, उसी का आपको क्या निकालना होगा, जीएसटी निकालना होगा। तो जीएसटी निकालोगे तो क्या बोलोगे, दे जीएसटी। जीएसटी निकालना छोड़ करके रख देना है। जैसे यहाँ पर आपका 50,000 का जितना भी जीएसटी बोल रहा है उतना % निकालना, जो भी निकलेगा वहां पर उसको यहाँ पर ला करके उसको रख देना और छोड़ देना, ठीक। इतने में हमारा सवाल क्या हो जाता है, बन जाता है। बस इतना ही काम है, इतने में सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसको प्रिंट कर दो, काम खत्म। क्लियर। एक नोट और बताओ, अगर कोई प्रश्न में आपको बोला रहेगा जीएसटी वसूल पृथक प्रदर्शित नहीं की गई ऐसा, है ना, जीएसटी वसूल पृथक नहीं की गई ऐसा अगर कोई प्रश्न में आपको बोलेगा, ठीक है, तो जीएसटी यहां ने निकाल करके क्या करोगे आप, ये कर योग्य मूल्य में ये जीएसटी को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर इसी जीएसटी को मान लो, चलो इसी जीएसटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारा कर योग्य मूल्य यहाँ आकर के कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा कर योग्य मूल्य। उसके बाद क्या कर देंगे, दे जीएसटी लिख देंगे, जैसे वहां पे लिखते थे वैसे यहाँ पे आपका कर योग्य मूल्य है। सपोज कोई क्वेश्चन आपको बोल दिया है जीएसटी वसूल पृथक प्रदर्शित नहीं की गया, ऐसा अगर प्रश्न बोलेगा तभी करना है, नहीं बोलेगा तो नहीं करना है। तो बोल दिया आपको जीएसटी वसूल पृथक प्रदर्शित नहीं किया गया, ऐसा बोल दिया, तो आप क्या करोगे, आप सवाल इतने में कंप्लीट नहीं करोगे, आप थोड़ा सा नीचे आओगे। थोड़ा सा नीचे आओगे कहने का मतलब है कि आप जीएसटी को उसमें माइनस करोगे, माइनस करने के बाद फिर से कर योग्य मूल्य निकालोगे। तो सपोज यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल राशि में आप जीएसटी को क्या कर दोगे, जीएसटी है ना, ये जो हमारा जीएसटी है, इसी को मैं यहाँ पे लिखो, जीएसटी राशि को क्या कर देना, माइनस कर देना। उसके बाद आपका कर योग्य मूल्य आएगा, जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिख देंगे कर योग्य मूल्य। अब इसी कर योग्य मूल्य में ये यहाँ पे जो जीएसटी का उसको फिर से लिख देना। आपको क्वेश्चन एकदम बहुत बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इस टॉपिक का 1-2 क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक कुल राशि में जीएसटी को घटाओ, उसके बाद फिर से उसको माइनस करने के बाद जो भी राशि आएगा उसके बाद उसके दे जीएसटी को लिख दो, काम खत्म।
ठीक है, इतने में आपका बन जाएगा। तो इतने ही पॉइंट है ना, एकदम पैनिक नहीं होना है। मैं क्वेश्चन एकदम इसका डिटेल में बताऊंगा, आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी दे रहा हूँ, बहुत टकाटक जाएगा ये। ठीक, अब इतना हमारा हो गया। अब इसके साथ हमको कुछ नोट याद रखना, कुछ नोट याद रखना आपको रखनी है याद, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला नोट है, किसी भी प्रकार का व्यय खर्चा हानि भुगतान ऐसा रहेगा, ठीक है। जैसे मैं लिखा हूं, किसी भी प्रकार का व्यय खर्चा छूट नहीं मिलेगा, है ना। किसी प्रकार का छूट हानि खर्चा भुगतान अगर वो किया रहेगा तो उस पर छूट नहीं दिया जाएगा, उसका लेखा इसमें नहीं करना है, ठीक है। व्यय नाम सुने आंख बंद करके उसको छोड़ देना, उसका लेखा ही नहीं करना है। छूट नाम सुने उसको छोड़ दो, व्यय छूट ऐसा कुछ सुने तो उसका लेखा नहीं करना, उसका लेखा नहीं होगा। क्लियर है जी। इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखा हूं, किसी भी प्रकार के व्यय खर्चा पर छूट नहीं मिलेगा, अतः इसका लेखा नहीं किया जाएगा, उस पॉइंट का लेखा हम नहीं करेंगे। कोई प्रश्न में दे रहा तो उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार के व्यय खर्चा या छूट ये क्या रहेगा, दिया रहेगा तो उसका लेखा नहीं करेंगे, उस पर कोई भी छूट कटौती नहीं दिया जाएगा, उसका लेखा नहीं करना है। क्लियर। अब उसके बाद है दूसरा है आपका भवन के नक्शे का अनुमोदन शुल्क। ये देखिए भवन के नक्शे, नक्शे समझ गए ना, नक्शा कसर बोलते हैं वाला। भवन के नक्शे का अनुमोदन शुल्क बाद में वसूल का लेखा, बाद में जैसे राशि को वसूल करेगा ना किसका, भवन के नक्शे का, तो उसका भी लेखा नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद नृत्य एवं संगीत, नृत्य एवं संगीत को जानते हो, डांस वगैरह का है ना, वो क्या रहेगा, कर मुक्त रहेगा, उसका लेखा नहीं करना। नृत्य एवं संगीत क्या रहेंगे, कर मुक्त रहेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर बताया हूं, अगर कोई प्रश्न में इस प्रश्न को इस सेवा मूल्य को सॉल्व करने के लिए, है ना, यहाँ पर सेवा मूल्य की गणना करने के लिए आपको जीएसटी का दर नहीं बताया, तो आप कितना परसेंट जीएसटी का दर लगाएंगे, 18% जीएसटी का दर लगा देंगे। इसी चीज को मैं बोला हूं, सेवा मूल्य की गणना करने के लिए जीएसटी का परसेंट या दर नहीं दिया रहेगा तो 18% का दर लगाया जाता है, ठीक है। तो ठीक, ये तो हो गया हमारा बेसिक नोट्स। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2 पेज है आपका 338, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्क्रीन में क्वेश्चन में डाल दिया हूं, आप स्क्रीन में क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर है, श्री आलोक सक्सेना एक सिविल इंजीनियर और वास्तुकार है जो विभिन्न क्लाइंट्स को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए उन्होंने अपने क्लाइंट से निम्नांकित पारिश्रमिक प्राप्त किया है, तो यहाँ पर उसको बताया गया, ठीक है। जैसे पहला आप क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन में क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। पहला पॉइंट बोला है, निर्मित भवनों का ऋण एवं करारोपण उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन शुल्क, शुल्क बोला है ना, तो देखिए शुल्क योग्य मूल्य के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब पॉइंट इसके अंतर्गत आ जाएंगे भैया, मतलब इस पॉइंट को लेकर इसके अंतर्गत कर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा है, भवनों के नक्शे बनाने संबंधित शुल्क। भवन का नक्शा बनाए, इंजीनियर है, भवन का नक्शा बनाए तो फ्री में बनाएगा क्या, कुछ ना कुछ तो लेगा, तो कितना लिया है वो, कितना लिया जी, 1,48,000 का राशि लिया है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। शुल्क बोला मतलब वो कर योग्य मूल्य इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है, भवन के नक्शे का अनुमोदन कराने हेतु उन्होंने शुल्क के रूप में 1,42,000 जमा कराया, जो बाद में क्लाइंट से वसूल किए, बाद में वसूल किया है। ये देखिए, बाद में वसूल का लेखा नहीं किया जाएगा, बाद में वसूल का लेखा नहीं किया जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट का लेखा नहीं होगा, उसका लेखा नहीं करेंगे। भवन के नक्शे का अनुमोदन शुल्क बाद में वसूल का लेखा नहीं किया जाता, उसका लेखा नहीं होगा, इसको छोड़ देना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद है, उन्होंने क्लाइंट से भवन निर्माण परामर्श एवं पर्यवेक्षण सेवाओं के बदले 2,40,000 रुपए वसूल किए। अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आलोक सक्सेना इंजीनियर है, तो इंजीनियर है वो क्या किया है, यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के भवन निर्माण पर परामर्श सेवा दिया है और सेवा के बदले क्या लिया है, 2,40,000 रुपए वसूल किया है। वसूल, ये देखिए सभी प्रकार की वसूल राशि आपका कर योग्य सेवा मूल्य के अंतर्गत आ जाता है, तो इसके अंतर्गत वो आ जाएगा, मतलब इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है, श्री आलोक सक्सेना द्वारा अपने कार्यालय में लेखापालक की सेवाओं टेलीफोन, बिजली और वाहन संबंधी 15,000 प्रति माह व्यय किया। यहाँ पर आलोक सक्सेना है, आलोक सक्सेना अपने टेलीफोन, बिजली
और आपका वाहन पर प्रति महीना 15,000 रुपए व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं। तो मैं पहले ही बता दिया हूं, व्यय खर्चे का लेखा इसमें नहीं होगा। पहले नंबर पर किसी प्रकार का व्यय खर्चा पर छूट नहीं मिलेगा, अतः इसका लेखा नहीं किया जाएगा। व्यय का लेखा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें उसको नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बोला जा रहा है, श्री आलोक सक्सेना जीएसटी के अधीन पंजीकृत करदाता है, उसके द्वारा देय जीएसटी की राशि की गणना कीजिए। देय जीएसटी की राशि की गणना कीजिए, ठीक है जी। तो मैंने क्वेश्चन तो पढ़ दिया, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करते हैं, सीधे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्वेश्चन, ये इसको पिक कर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन कौन सा है आपका, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ क्या निकालेंगे इसमें। ये देखिए क्या नाम लिखे हैं, कर योग्य सेवा मूल्य की गणना। ये आपको तो फ्रंट में लिखना ही होगा, ठीक। इसके बाद ऐसे बना लो, उसके बाद ऐसा बना लो। ये हो जाएगा आपका विवरण, ये हो जाएगा आपका राशि, ठीक। अब चलो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आप भी देखिएगा, मैं भी बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला पॉइंट है, भवन निर्माण कर ऋण एवं करारोपण उद्देश्य के लिए मूल्यांकन शुल्क। मूल्यांकन शुल्क का मतलब है शुल्क योग्य मूल्य है, ये आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, तो इसका लेखा कर दो। पहला पॉइंट आपका सेम टू सेम क्वेश्चन को उतारना है, ठीक है। यहाँ पर है आपका निर्मित भवन क्या है जी, निर्मित भवन का ऋण एवं करारोपण, ऐसा कुछ बोला है, करारोपण के उद्देश्य। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, आप लोग समझ जाओगे। ये पूरा पॉइंट मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट यहाँ पर पूरा आप लोग छाप लेना, मैं इसका डायरेक्ट राशि लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कितना है मूल्यांकन शुल्क, कितना शुल्क इसका, कितना है जी, इसका शुल्क है आपका 1,75,000। तो 1,75,000 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा निकल गया 1,75,000। पहला का लेखा हमने कर लिया, निर्मित भवन का ऋण करारोपण मूल्यांकन शुल्क कितना है आपका 1,75,000, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद दूसरा में क्या है आपका, भवन के नक्शे बनाने संबंधी शुल्क। भवन के नक्शे बनाने सब, अब इंजीनियर है भैया, नक्शा बनाएगा तो शुल्क लेगा कि नहीं लेगा, फ्री में बनाएगा क्या, आजकल तो फ्री में कुछ नहीं मिलता भैया, शुल्क चार्ज करेगा वो, मतलब ये शुल्क है। तो क्या हो जाएगा आपका, कर योग्य मूल्य सेवा मूल्य के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर उसका लेखा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दो, भवन के नक्शे बनाने का शुल्क, ठीक है। भवन के नक्शे बनाने का शुल्क कितना लिया जी, 4,48,000, ये आएगा आपका 4,48,000 आ गया। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है भैया, तीसरा पॉइंट में बोला है, भवन के नक्शों का अनुमोदन कराने हेतु उन्होंने शुल्क के रूप में 1,42,000 जमा कराए, जो बाद में क्लाइंट से वसूल किए गए। बाद में वसूल का लेखा नहीं होता है, उसका पॉइंट नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर तीसरा नंबर डाल दूं तो उसको लिखेंगे, लेकिन उसका राशि हम लोग नील लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बताया हूँ भवन के नक्शे का अनुमोदन शुल्क अगर बाद में वसूल होगा तो उसका लेखा नहीं किया जाएगा, उसके राशि का लेखा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, भवन नक्शे का बाद वसूल राशि का बाद वसूल रुपए क्या रहेगा आपका, नील रहेगा या डेस रहेगा, 0 रहेगा, ठीक। उसके बाद आगे हमारा चौथा पॉइंट, उन्होंने क्लाइंट से भवन निर्माण परामर्श एवं पर्यवेक्षण सेवाओं के बदले 2,40,000 वसूल किया मतलब प्राप्त किया। अब इंजीनियर है, परामर्श दिया है, परामर्श दिया तो फ्री में देगा क्या, नहीं, पैसे में देगा। तो उनको कितना पैसा वसूल हुआ है, 2,40,000। परामर्श दिया उसको कितना मिला, 2,40,000। तो यहाँ पर लिख दो इस पॉइंट को, भवन निर्माण परामर्श शुल्क लिख रहा हूं मैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। आप लोग पूरे पॉइंट को पूरा छाप देना, पूरे पॉइंट को कॉपी करना, ठीक है। उसके बाद राशि को लिख देना, कितना है इसका राशि आपका 2,40,000, कितना है 2,40,000 वसूल किया, तो वसूली राशि इसमें आ जाएगा। वसूली राशि, प्राप्त राशि, जमा राशि या शुल्क योग्य राशि इसमें आ जाता है, उसमें जुड़ जाता है, उसका लेखा इसमें किया जाता है, ठीक है जी। तो इतने को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बाद क्या है, उन्होंने क्या किया, कार्यालय का लेखा पालक के रूप में काम किया है। उसके बाद सेवा, टेलीफोन, बिजली, वाहन, ये सब पर क्या किया, वो 15,000 प्रति माह व्यय किया है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर प्रश्न में
कोई भी व्यय किया रहेगा, कोई भी खर्चा किया रहेगा तो उस पर छूट नहीं मिलेगा, उस पर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, उस पर कटौती नहीं किया जाएगा, उसका लेखा ही नहीं करेंगे, उसका लेखा ही नहीं किया जाएगा। देखिए फ्रंट में लिखा हूं, किसी प्रकार का व्यय खर्चा पर छूट नहीं मिलेगा, अतः इसका लेखा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो छोड़ दो। अब हमारा पूरा पॉइंट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल कर लो भैया, कितना आएगा कर लेते हैं टोटल। तो टोटल करो 1,75,000 प्लस करो 4,48,000, फिर से प्लस करो 2 लाख, अरे यार क्या दब गया, 1,75,000 प्लस करो 4,48,000 प्लस करो 2,40,000। ये आया भैया आपका 8,63,000। ये आया आपका 8,63,000। हमारा योग कितना आ गया जी, 8,63,000 आ गया। ठीक है, हमारा सभी तीनों का टोटल, चारों का टोटल कितना है आपका 8,63,000 आ गया। अब इसको क्या बोलेंगे, कर योग्य। कर योग्य क्या बना रहे, सेवा, तो बोलेंगे सेवा मूल्य। कर योग्य सेवा मूल्य कितना है हमारा 8,63,000। कर योग्य सेवा मूल्य कितना आ गया आपका 8,63,000। अब इसी में हम क्या करेंगे, दे जीएसटी निकालेंगे, दे जीएसटी। इसी में हम क्या करेंगे, दे जीएसटी निकालेंगे। दे जीएसटी निकालेंगे तो इसी का आपका आएगा 8,63,000 का कितना परसेंट, बुक में देखो कितना परसेंट दिया जी जीएसटी का दर। जीएसटी का दर इसमें नहीं दिया है। जीएसटी का दर अगर प्रश्न में नहीं दिया रहेगा तो आपको कितना परसेंट दर लगाना है, 18%। किसके आधार पर, सेवा के आधार पर। सेवा के जब सेवा की गणना करोगे उसमें आपको दर नहीं दिया रहेगा तो आप कितना परसेंट दर लगाओगे, 18%। तो लगा दो इसका 18%, लगाओ 18%, इसका 18%। क्या आएगा आपका 1,53,340। ये हमारा सवाल बन गया, ये काम हमारा खत्म। ठीक, तो हमारा सवाल तो बन गया, ये हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा सवाल इतने में ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी 15 नंबर में आएगा तो इतना छोटा लिखोगे तो 15 तो नहीं मिलेगा, तो आप एक का नोट दर्शा लेना। जैसे आप स्टार्टिंग करें तो 1 2 का नोट दर्शाए, वैसे जैसे मैं एक का बता देता हूँ। सपोज मैं इसका यहाँ पे शुल्क का व्यय का लिखने के उसका बताऊँ। ठीक है, आप बताना जीएसटी के अंतर्गत जब सेवा की गणना करते हैं, सेवा मूल्य की गणना करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का व्यय खर्चा पर छूट नहीं मिलता है, अतः उसका लेखा नहीं किया जाता, ऐसा लिख देना। और जैसे इसका किया हो तो भवन के नक्शे बनाने शुल्क 4,48,000 है, अतः इसको कर योग्य सेवा मूल्य में जोड़ा जाएगा, इसका लेखा किया जाएगा क्योंकि इसी का पॉइंट है, ऐसा बोल देना। ठीक है, तो ये हमारा सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आगे मैं इसका पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कंटिन्यू बताते चलूंगा, जो अभी आपका 2023 के एग्जाम में आ सकता है और आएगा ही आएगा। अभी जो मैं यूनिट 5 से आपको जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा, तो आप प्रतिदिन का क्वेश्चन देखते रहिएगा। मैं प्रतिदिन जीएसटी का वीडियो डालते रहूंगा यूनिट 5 का। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। ये देख लीजिए, समाप्त करने से पहले आप इसको पूरा देख लीजिए। ठीक है, इसको पूरा देख लीजिए। तो इसको पूरा देखने के बाद अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं नीचे का क्यों नहीं बनाए। नीचे का इसलिए नहीं बनाए, जीएसटी का शुल्क पृथक आपको प्रश्न में बोला नहीं है, जब बोलेगा तब नीचे का बनाना है, नहीं बोलेगा तो ऊपर इतने में ही कंप्लीट कर देना जो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो है ना, आपको ये सवाल, ये जो सवाल है यहाँ पे जो मैं बताया हूँ वो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसको देखें और आगे इसकी तैयारी करें। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।